अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वाला अलैहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए, हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फिया में से हैं और अजाइब तिब से हैं और इल्मुल अकाकीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। नाज़रीन किराम, आज मैं फिर आपकी खिदमत में एक बार फिर से खिलत गलीज़ पर बात करूँगा और उसको मुकम्मल तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि खिलत गलीज़ और उसके जो फसादात हैं उस पर बात करेंगे और किन वजूहात से खिलत गलीज़ जो है वो पैदा होती है और उसकी तरक्की के असबाब क्या होते हैं। चूँकि पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि खिलत गलीज़ की अलामतें जो हैं वो किन अमराज में ज़ाहिर होती हैं और ख़ास हम बात करेंगे कि खिलत गलीज़ जो है किस बना पर जो है वो पैदा होती है और उसकी तरक्की के असबाब क्या हैं और किन अमराज को वो तरक्की देती है या पैदा करती है और इसके मतलब हुक्माए नामदार के तफसील के साथ जो अक़वाल हैं वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। सबसे पहले जानने वाली बात जो है वो ये है कि मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि हकीम बुकरात ने जब नज़रिया वज़ाहत की अखलात अरबा अनासर की कि इंसान जो है वो चार मुख्तलिफ अनासर का मरकब है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी एक आग है, एक पानी है, एक हवा है तो दूसरा मिट्टी है। यानी चारे अनासर जो है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इन चार अनासर का इंसान मुरक्कब है। नाज़रीन किराम, हकीम बुकरात जो है उसने इस बात पर जोर दिया, तो पहले भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि हकीम बुकरात पहली शख्सियत है जिसने फ़न तिब पर पहली तहरीर लिखी। इसको तहरीरी तौर पर जो लिखा गया इस पर वो हकीम बुकरात ने इस पर लिखा। उससे पहले फ़न तिब वजूद में आ चुका था और सर फ़रिस्त जो नाम है वो हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का है। उनको यूनानी ज़ुबान में हरमस कहा जाता है, हरमस अव्वल। और सबका ये मानना है कि उनको फ़न तिब जो है यानी बीमारियों के मतलब इलाज मुआलजे के मतलब बज़रिया वही फ़न तिब अता किया गया। यानी मुख्तलिफ़ अनवाउ क़िस्म के अमराज के मतलब बताया गया और मुख्तलिफ़ निबातात के मतलब उनको फरमाया गया कि ये तमाम चीज़ें ये हैं और इनका इलाज ये है। ये तमाम चीज़ें जो है बज़रिया अलहामी या वही था और रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदे पर ये जो है इस फ़न की इशाअत की। उसके बाद मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि स्क्लीबूस का दौर आता है और भी दीगर कई नाम रतबा हैं जिनका नाम ज़िक्र मिलता है। लेकिन
सबसे ज़्यादा जो ज़ोर दिया जाता है वो हकीम बुकरात को दिया जाता है कि फ़न तिब की इशात जो है उसने बड़े बहुत बड़े पैमाने पर की। यानी बाकायदा ये फ़न जो है, फ़न तिब जो है, उसने इसको सिखाने का अहद कर लिया और बहुत सारे लोगों में ये फ़न की अशात की। उसके शागिर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिसमें उसके उसने फ़न को सिखाया और बाकायदा इस पर तहरीरें लिखी और उसके जो बात की वो अखलाक अरबा अनासर पर की। वो कहता है कि 4 अनासर से हज़रत इंसान की पैदाइश हुई, हज़रत इंसान को बनाया गया। इन 4 अनासर का हज़रत इंसान मुरक्कब है जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब उससे सवाल किया गया कि एक अनासर से हज़रत इंसान की क्यों ना तख्लीक हुई, तो उसने जवाबन फरमाया बुकरात ने कि अगर एक अनासर से इसकी तख्लीक होती, ना ये कभी बीमार होता, ना ये कुछ खाता ना पीता और ना इसे मौत आती। ये अगर एक अनासर से इसकी पैदाइश होती तो फिर जब ये तमाम जहान, ये तमाम कायनात फ़ना होती, उसके साथ ये फ़ना होता, उससे पहले इसे मौत ना आती। तो अल्लाह ताला की हिकमत यही थी कि उसने हज़रत इंसान की तख्लीक 4 अनासर से की ताकि इसको भूख भी लगती है, ये बीमार भी होता है, बीमार के बाद फिर तंदुरुस्ती भी आती है, इसको मौत भी आती है और इसको गम शाद दोनों चीज़ें हैं। और इसका बदन पहले छोटा होता है, फिर फलता फूलता है और इसी तरह से इंसान की तख्लीक हुई 4 अनासर से। तो 4 अनासर का मफ़हूम उसने जब बयान किया तो खिलत गलीज़ जो है, इसके मतलब उसने फरमाया है कि खिलत गलीज़ जो है ये बहुत से अमराज का मौजब है और बहुत से अमराज की ये पैदा करने वाली है। और चूँकि इसने कहा कि खिलत गलीज़ जो है ये रद्दी ग़िज़ा खाने से बकसरत, इसके जो असबाब होते हैं, बकसरत तम्बाकू नोशी और ज़्यादा शकील और बादी अशिया खाने से और ज़्यादा सर्द चीज़ें इसको इस्तेमाल करने से, जो कि जो इसकी बड़ी वजह है वो दही और लस्सी है। क्योंकि दही और लस्सी जो है ये सर्द मिजाज वालों के लिए इंतहाई मुज़र साबित होती है और दही लस्सी जो है गर्म मिजाज वालों के लिए एक तोहफ़ा होती है और एक प्यामे शफा होती है। लेकिन सर्द मिजाज वालों के लिए, जिनका मिजाज सर्द है कुदरती तौर पर, उनके लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मुज़र साबित होती हैं। इसी तरह खट्टी चीज़ें खाने से और देर हाज़म चीज़ों खाने से जो है खिलत गलीज़ जो है इसकी पैदाइश होती है। फिर आस्ता आस्ता इसकी ज़्यादती होकर इसमें सुदा शामिल हो जाता है, खिलत सुदा जो है वो शामिल हो जाती है और इसमें इंतहाई खुश्की आ जाती है और ये बदन में सर्दी और खुश्की की अलामत बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो है इसको खिलत गलीज़ कहा जाता है, यानी गलाजत वाला मादा। और ये तमाम जिस्म में सूरत के साथ फैल जाता है और दौरान खून में शामिल होकर तमाम वैने शरियाने में ये बंद करने में अभी कोई कसर नहीं छोड़ता और जहाँ भी इसको जगह मिलती है ये उधर ठहर जाता है और उधर फसाद पैदा करता है, यानी दर्द पैदा करता है और सूजन पैदा करता है। ये कौल है हुक्मा नामदार के कदीम हुक्मा के। जदीद हुक्मा जो है वो भी इससे मिलती जुलती बात कहते हैं, लेकिन थोड़ी सी इसके बरक्स होती है। लेकिन मेरे नज़दीक सबसे मोतबर बात हुक्मा कदीम की है, क्योंकि वो इस बात को बखूबी जानते थे और इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि इस हज़रत इंसान की पैदाइश 4 मुख्तलिफ अनासर से हुई है, जिसके आग, मिट्टी, हवा, पानी और इन चारों के मजाज जो है एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जब ये खिलत गलबा पा जाती है तो ख़ास तौर पर खिलत बलगम जो है, जो पानी की खिलता है, इसकी ज़्यादती होकर फिर इसमें सदा शामिल होता है और ये खिलत मरकब कहलाती है। और शकील अशिया, देर हाज़म चीज़ें और बासी चीज़ें, खट्टी और बादी चीज़ें और
जो रीह पैदा करती हैं, हवा पैदा करने वाली, बलगम पैदा करने वाली ज़्यादा कसरत से अशिया खाने से ये खिलत ज़हूर पजीर होती है। फिर तरक्की करती करती इस कदर हो जाती है कि तमाम जिस्म में फसाद पैदा करती है और बहुत से मुज़मन अमराज जो हैं उनको पैदा करने वाली है, जैसे कि जोड़ों का दर्द और काला यरकान, जिगर के अमराज, अमराज कल्ब यानी दिल के अमराज, हार्ट अटैक और हार्ट अटैक जैसी मर्ज पैदा करती है, और फालज लकवा और असाबी कमज़ोरी और दायमी नज़ला ज़ुकाम जैसी मुज़मन अमराज जो है ये पैदा होती हैं। और सबसे बड़ी बात जो है ये ख़ास किस्म की एक लेस पैदा होती है जो कि मैदा और आंतों में ठहरती है, और शिद्दत की दायमी कब्ज़, एक खौफनाक जो कब्ज़ की एक अलामत है वो पैदा होती है। ये मैं मुख्तसर सा खिलत गलीज़ के मतलब आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि खिलत गलीज़ का मफ़हूम क्या है। इसको हुक्म कदीम ने एक बहुत जो है वो बुरी खिलत कहा है, और कसरत के साथ इफ़ी ज़माना इस कदर आम पाई जाती है कि अल्लाह की पनाह, क्योंकि जितने भी जोड़ों के दर्दों में और दिल के अमराज में मुब्तला इंसान है, फाले लकवा, दायमी नज़ला ज़ुकाम और अमराज जल्दिया में मुब्तला लोग हैं, ज़्यादातर यही इसी खिलत में मुब्तला होते हैं। लेकिन उनको इस बात का इल्म नहीं होता कि हम किस शिकारी के जाल में हैं। तो सिर्फ ये लायक लोग ही जानते थे, लेकिन उन्होंने भी जानना या बताना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें सोना बनाने से फुर्सत कहाँ है। अतबाए कदीम का जो काम था वो ये था कि वो लोगों को हर वक्त आगाह करते थे इन तमाम चीज़ों से, तमाम अद्वियात से, तमाम अमराज के अनवा क़साम से और तमाम किस्म की ग़िज़ाओं से, हर वक्त अवामुल नास को आगाह रखते थे। लेकिन हमने वो काम छोड़ दिया, हमने उससे भी बड़ा काम जो अपना लिया है हमारे अतबाए कराम ने, वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इन्होंने उठा ली है। वो ये है कि वो ज़िम्मेदारी है सोना बनाना। इल्ला माशाअल्लाह इन्होंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उठा रखी है। तो अल्लाह ताला इन पर अपना फ़ज़ल रखे करे और फ़ज़ल इनको हदायत दे। तो हदायत तो हर इंसान को दुआ करनी चाहिए, मुझे भी, आपको, सबको करनी चाहिए कि हर उम्र में, हर लिहाज में, हर वक़्त में अल्लाह ताला की हदायत ही चाहिए, अल्लाह ताला की रहमत ही चाहिए। और इन लोगों ने ख़ास तौर पर जो ज़िम्मेदारी उठा रखी है बहुत बड़ी है। पहले कदीम अतबा का ये काम नहीं था, वो हर वक़्त लोगों को शफ़ा दिलाने में मसरूफ़ रहते थे, अमराज के अनवा क़साम में अनवा क़साम को बताते थे, मुख्तलिफ़ ग़िज़ाओं को बताते थे, मुख्तलिफ़ परहेज़ बताते थे, और मुख्तलिफ़ अद्वियात के मतलब वो उनकी सोच विचार होती थी, उनका काम होता था। तो ये काम छोटा था, तो जो इस दौर के अतबाए कराम ने किया है वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, सोना बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ, बड़े एहतमाम के साथ ये सोना बनाते हैं। और ये सिर्फ़ चूँकि जो अंग्रेज़ी तिब है वो इस अखलाक अरबा नासर का जो कानून है इसे वो नहीं मानते, ना इस पर वो काम करते हैं। तो उनसे गिला भी नहीं, क्योंकि वो उनका ये एक तरीक़ाकार इलाज नहीं, उनका ये तरीक़ाकार इलाज नहीं है, वो उनकी तशख़ीस का ये तरीक़ा नहीं है, तो उन पर गिला भी नहीं। ये जो उनका तरीक़ाकार है उस पर वो काम कर रहे हैं और ज़माने में वो कामयाब हैं। जो उनकी तशख़ीस का तरीक़ा है उस पर वो काम कर रहे हैं और ज़माने में कामयाब हैं। लेकिन हमारी जो हर्बल तिब थी, देसी हर्बल तिब का ये तशख़ीस का एक तरीक़ा था, तो जिसको इस दौर के अतबा ने बिल्कुल तर्क कर दिया और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उठा ली सोना बनाने की। तो नाज़रीन, खलात अरबा नासर खिलत गलीज़ का जो फसाद है इस दौर में इस कदर आम है कि अल्लाह की पनाह, जितने भी आप लोग देखेंगे जोड़ों के दर्द में मुब्तला है, अमराज दिल में मुब्तला है, ये तमाम के तमाम खिलत गलीज़ का ही शिकार है। लेकिन दरअसल उनको ख़बर नहीं, उनको इल्म नहीं
कि हम किस शिकारी के जाल में फंसे हुए। ये वो शिकारी है जो बड़ी मुश्किल से पीछा छोड़ता है और बड़ी दूर तक इंसान का ताक़ुब करता है, बड़ी दूर तक। इतनी आसानी से ये पीछा नहीं छोड़ता। खिलत गलीज से जान छुड़ाना बड़ा एक मुश्किल अमल है और इतना आसान काम नहीं है। तो नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अपनी आफ़ियत बख्शे हमें। तो खिलत गलीज जो है एक मुज़मिन अमराज पैदा करने वाली खिलत है और इससे बहुत खौफनाक अमराज पैदा होते हैं। और इसको मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ कि खिलत गलीज को दूर करने के लिए जो हुक्म कदीम का मुजरबात में ख़ास से जो एक चीज़ मैंने आपसे मुतारफ़ कराया है वो मजून सुकरात है, हकीम सुकरात के नाम पर है और खिलत गलीज को दूर करने में बहुत मौसर साबित होती है, बड़ी लाजवाब चीज़ है। और हमने वो भी मरीज़ से ठीक हुए देखे हैं जिनको हार्ट अटैक हो चुका है और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद उसके बाद इस मजून को इस्तेमाल कराया गया और उनके तमाम जो अमराज दिल थे दूर हो गए, खून में तमाम किस्म के फासल मादे दूर हो गए और ये मजून बड़ी लाजवाब काम करती है। उसके अलावा भी कई दीगर नुस्खा जात है, जिस तरह मैंने तुमा और कुचले का नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अभी मैं कुचला आप देख रहे हैं, इसका जो ऊपर वाला छिलका होता है बरूनी, उसको दूर कर रहा हूँ, उसको छिल रहा हूँ। तो और भी बहुत सारे नुस्खा जात हैं दीगर भी, लेकिन जो मजून सुकरात का नुस्खा है वो इस काम के लिए बड़ी लाजवाब चीज़ है। उसका मुकम्मल तौर पर मैं नुस्खा अपलोड कर चुका हूँ, आप हमारे चैनल से उसको देख सकते हैं कि मजून सुकरात की अफादियत जो है आप देख सकते हैं। और खिलत गलीज जो है नाज़रीन, इसको सुबह उठकर जो अब मैं आपकी खिदमत में ख़ास तौर पर हुक्म नामदेर के अक़वाल जो हैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, जो कि पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, कौन से चीज़ें हैं जो खिलत गलीज को पैदा करती हैं और उसको तरक्की देती हैं। अब मैं हुक्म नामदार के ख़ास कौल आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं कौल अर्ज़ करूँगा हकीम तैय्या ज़ौक़ का। हकीम तैय्या ज़ौक़ कहता है कि सुबह उठकर खाली पेट नहार में पेट ठंडा पानी पीने से मैदे की जो ख़ास हरारत होती है, हरारत तांजा, जिससे ग़िज़ा को पकने में मदद मिलती है, वो हरारत बुझ जाती है। जिसके बाद वो अगर हरारत बुझ जाए तो जिसके बाद खिलत गलीज का पैदावार होती है और इसमें तरक्की होती है। उसके बाद उसका दूसरा कौल है हकीम तैय्या ज़ौक़ का। वो कहता है कि क्योंकि वो एक लायक इंसान था, बड़ा काबिल इंसान था अपने ज़माने का और बड़ा माहिर तबीब था और वो इलाज मालजा की तमाम अनवा अक़साम को बड़ी बाखूबी जानता था। उसका दूसरा कौल है कि आग पर भुना हुआ गोश्त जो है ये खिलत गलीज को बहुत तरक्की देता है। यानी आग पर भुना हुआ जला हुआ गोश्त जो है वो खिलत गलीज को बहुत तरक्की देता है और उससे बहुत ज़्यादा खिलत गलीज पैदा होती है। इसके बाद मैं कौल अर्ज़ करता हूँ जालीनूस का, जो अपने ज़माने का बहुत ही लायक और फ़न तिब का बहुत बड़ा मौलम समझा जाता है। बुकरात के बाद वह शख्सियत है जो कि इतनी बड़ी मौलम है। तो नाज़रीन, उसका कौल है कि कसरत जमा खिलत गलीज को पैदा करता है और इसको तरक्की देता है। कसरत जमा की मैं बात क्या करूँ, सब आम खास इसको जानते हैं कि कसरत जमा किसको कहते हैं। उसके बाद मैं कौल अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में जॉर्जस बिन जबरील का, जो कि अहल बासिया का एक बहुत बड़ा फ़न तिब का मौलम और बहुत बड़ा मुतज्जम था, जिसने बहुत सारी यूनानियों की किताबें जो अरबी और सरानी ज़ुबान में मुंतकिल की। उसका कौल है कि कसरत से उसका जॉर्जस बिन का कौल है कसरत से के साथ ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल जो है कसरत के साथ वो खिलत गलीज को तरक्की देता है। आप इन बातों से अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर वो ज़हीन लोग थे, किस कदर मेहनत किया करते थे और लोगों की खिदमत उन्होंने किस मेहनत से किया करते थे।
ठंडे मशरूबात जो हैं वो खिलत गलीज़ को तरक्की देते हैं और इसको पैदा करने में जो है वो काफ़ी इसको पैदा करते हैं, खिलत गलीज़ को, और तरक्की देते हैं। इसके बाद मैं अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में कौल जो है इब्न सीना का, मशहूर इस्लामी फ़लसफ़ी है और मशहूर मुस्लिम तबीब है, बहुत बड़ी उसका नाम है, बहुत बड़ी शख्सियत इब्न सीना की है फ़न तिब में। उसकी शोहरा फाक तसनीफ़ है अल कानून फिल तिब। नाज़िराम, वो अल कानून फिल तिब में ही लिखता है कि खिलत गलीज़ को जो तरक्की देने वाली चीज़ें हैं उन सब में से जो बदतरीन आदत है वो खाना खाने पर फौरी सो जाना है। खिलत गलीज़ को जो तरक्की देने वाली बुरी आदतें हैं उनमें सबसे ये बुरी आदत है कि इंसान खाना खाते ही सो जाए, और ये सबसे बुरी आदत है जो खिलत गलीज़ को पैदा करती है, तरक्की देती है। इसके बाद मैं कौल अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में हकीम राजी का, अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राजी, जो कि फ़न तिब का बहुत बड़ा अपने ज़माने का मौलम, और उसकी शोहरा फाक तसनीफ़ है अल हावियुल कबीर। तो उसने उसका कौल है कि खिलत गलीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा जो है वो लेस पैदा करने वाली अशिया जो है इनके खाने से होती है और उससे ही तरक्की होती है। जिनमें बहुत ज़्यादा लेस हो, लेसदार अशिया हो, तो उनसे ये ज़्यादा पैदा होती है। तो उसने हल बताया है कि इसका बेहतरीन हल है कि इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए, इन चीज़ों से बचा जाए, क्योंकि ये चीज़ें खिलत गलीज़ पैदा करने वाली, और खिलत गलीज़ तमाम मुज़मन अमराज की माँ है। तो नाज़िराम, इसके बाद मैं कौल अर्ज़ करता हूँ अली बिन रब्बन तिब्री का, जो अपने ज़माने का बहुत बड़ा फ़न तिब का मौलम और हकीम राजी के उस्ताद है। तो उसकी मशहूर तसनीफ़ है, शुराफाक तसनीफ़ है फ़रदौसुल हिकमत। उसमें वो बुकरात का ही कौल एक नकल करते हुए वो लिखता है कि खिलत गलीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा जो जब तरक्की पाती है तो इसमें बहुत बड़ा हाथ जो है नाज़िराम वो कसरत जमा और सुबह उठकर खाली पेट ठंडा पानी पीना है। यानी कोई भी ठंडी चीज़ सुबह खाली पेट उठ कर खाई जाए वो खिलत गलीज़ को बहुत तरक्की देती है, और कसरत जमा इसको बहुत ज़्यादा तरक्की दिया करता है। तो नाज़िराम, ऐसे ही मिलते जुलते कौल बहुत सारे अतबा इकराम के हैं, लेकिन मैं उनसे ग्रेज करता हूँ। तो खिलत गलीज़ पर हम बात कर रहे थे, तो खिलत गलीज़ बहुत सारे मुज़मन अमराज को पैदा करने वाली है। दिल के अमराज कसरत से खिलत गलीज़ से हुआ करते हैं, जोड़ों के दर्द, फाल लकवा और दायमी नज़ला ज़ुकाम, दायमी कब्ज़ और अमराज मैदा, अमराज जिगर कसरत के साथ जो इस वक्त मरीज़ देखने में आते हैं, इन चीज़ों के हैं। और ये तमाम के तमाम ही खिलत गलीज़ ही इनको मुज़मन अमराज को पैदा करने वाली है। तो खिलत गलीज़ को नाज़िराम जो पैदा करने वाली चीज़ें हैं मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो नाज़िराम, अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और खिलत गलीज़ जो है इसके मतलब जानना चाहिए ये कितनी एक ख़तरनाक बला है। तो हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जो कि खिलत गलीज़ को पैदा करने वाले हैं, और क्योंकि आगे चलकर ये हार्ट अटैक का बायस बनती है। तो नाज़िराम, मजून सुकरात एक बेहतरीन चीज़ है, उसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। जितने भी अमराज़े कलब में और खिलत गलीज़ में मुब्तला हैं तमाम अलामतों के लिए एक लाजवाब चीज़ है। उसके बाद बहुत सारे सहल नुस्खा जात हैं जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो नाज़िराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पसंद देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।